हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। कलमा पढ़ने वाले किसी दौर में न किसी जालिम से डरते हैं, न किसी से दबते हैं, न खौफ खाते हैं, न परेशान होते हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मगर मेरे मुर्शिद ने कहा तू मिट जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा, अल्लाह का नाम जिंदा रहेगा, मुस्तफा का मिशन जिंदा रहेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात इस्तकबाल करें अपने हाथों को उठा करके, नारे तकबीर, थोड़ा और बेदारी का सबूत फराहम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। माइक की भी आवाज़ बढ़ा दें जो मुफ्ती साहब की बिला के पास है, बड़े माइक की आवाज़। हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है कि आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं मखदूम गिरामी, आलिम नबील, फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना नूर ऐन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिन्होंने कई महीने मुसलसल कोशिश और मेहनत की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को सजाने के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम उनकी इस कोशिश को और आप सबके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आपको मालूम है बहुत सारे लोग, या बहुत ना कहिए कुछ लोग, इस वक्त बैठे खुशी मना रहे होंगे। आपको मालूम है किस बात की? कि बारिश हो जाए और जलसा खराब हो जाए, है या नहीं? क्योंकि जब अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता ही है, और वो क्या चाहते हैं? काम खराब हो जाए, बेइज्जती हो जाए। और हम ऐसे लोगों से क्या कहते हैं? नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है।
झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कॉन्फ्रेंस तो कामयाब हो चुकी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें हुजूर बहरुल इरफान के शहजादे के कदम पड़ जाएं, हम गुलामों के लिए वो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसमें हुजूर शेखुल आलम के शहजादे के कदम पड़ जाएं, वो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है। तो जो लोग बैठकर खुशी मना रहे हैं, मैं कहता हूँ मातम करो, मातम अपनी किस्मत पर कि तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी गई। और याद रखिएगा, अगर बारिश हो भी जाए तो वो लोग आज की तारीख में देखेंगे ना बारिश के झोंके और बारिश के कतरे अशरफ जिलानी को इस कुर्सी से हटाएंगे, ना ये गुलाम यहाँ से भाग कर जाएंगे। चूंकि हमारी तारीख रही है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। सुभान अल्लाह, ये हमारी तारीख रही है। जिनके पेट में दर्द है जाके इलाज कराओ किसी जगह, इसलिए कि हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं, हम बहरुल इरफान के गुलाम हैं, हम शेखुल आलम के गुलाम हैं, हम मुजद्दिद अल्फसानी के गुलाम हैं, इमाम नक्शबंद के गुलाम हैं। जिनके हाथों में इन बुजुर्गों का दामन होता है, वो कभी जलील नहीं होते हैं, वो कभी रुसवा नहीं होते हैं, वो कभी परेशान नहीं होते हैं। बारिशें आती रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, माहौल खराब होता रहता है, मगर मर्द मुजाहिद उसी को कहते हैं जो तूफानों के दरमियान काम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत व जश्न इमाम नक्शबंद फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे ही नहीं कह दिया हवा में बात की हो। मेरे इमाम ने बड़े गौर व फिक्र करके कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। हम तो छोटे हैं मगर हमारे हाथों में जिनका दामन है उनकी मिसाल नहीं है ज़माने में। ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहूं जिसे, हमारे हाथों में जिनका दामन है हुजूर बहरुल इरफान। मैं कहता हूँ नाज करें आप अपनी किस्मत पर। आप ऐसे इलाके में रहते हैं जिन्होंने अपने माथे की आंखों से उस मर्द कलंदर को देखा है, उनकी सोहबत पाई है, उनका फैज पाया है। ये नाचीज जो आपको आज कुर्सी पे बैठा नजर आ रहा है, मैं बस एक जुमला कह के आगे बढ़ूं। हुजूर बहरुल इरफान की बहुत सारी करामतें आपको मालूम हैं। उन करामतों में से एक करामत का नाम अशरफ जिलानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लोग तो अपने तौर पर जलते रहते हैं, हसद करते रहते हैं, साजिशें करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा काम करने का मज़ा ही तब आता है जब सामने वाले मौजूद हों। काम करने का मज़ा तभी आता है, तभी तो पता चलता है बंदा कितना मुतहर्रिक है, बंदा कितना फ़आल है, बंदा कितनी मेहनत से काम करने वाला है। जब सामने कोई होता नहीं है ना तो थोड़ी सुस्ती आ जाती है, थोड़ी सी गफलत हो जाती है, आज का काम चलो कल कर लेंगे। लेकिन जब सामने दुश्मन खड़े होते हैं ना तो बंदे को पता चल जाता है काम अब तेजी से करना, हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख ये रही है, कलमा पढ़ने वाले किसी दौर में न किसी जालिम से डरते हैं, न किसी से दबते हैं, न खौफ खाते हैं, न परेशान होते हैं। डॉक्टर इकबाल से पूछिए तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं हमारे आबा व अजदाद की तारीख क्या है। डॉक्टर इकबाल बताते हैं हमारी तारीख ये है, डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसरके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, हजरत अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब के बिला, मौलाना बरकात साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हम और आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है। आप बैठे तवज्जो के साथ, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मेरी बात समझ आ रही है आपको? देख लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती कितने मजबूत हाथों में है। एक तरफ हुजूर शेखुल आलम के शहजादे हैं और दूसरी तरफ हुजूर बहरुल इरफान के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है इल्म और रूहानियत का संगम है। ये दोनों शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग जिनकी औलादें नाकारा निकल गईं, मगर हमें फख्र है मेरे मुर्शिद पर, जिन्होंने बेटों से लेके बेटियों तक को मसलके आला हजरत का वफादार बनाया। सुभान अल्लाह। लोग हमसे पूछते हैं इतना इश्क तुम्हें आला हजरत का कहां से मिला? मैं कहता हूं ये आला हजरत का इश्क हमें हमारे मुर्शिद मुफ्ती आफाक अहमद साहब ने घुट्टी में पिलाया है। हमने आला हजरत की जात को पहचाना ही बारगाहे हुजूर बहरुल इरफान में है। हसद करने वालों का क्या है, बुराई करने वालों का क्या है? हर जमाने में बुराई करने वाले बुराई करते रहते हैं, मगर याद रखिए काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करें, बेशक हक है, कान भरने वालों की नहीं। आपके इस इलाके में हजरत मौलाना नूर ऐन साहब क़िबला काम करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब काम करने वाले नजर आते हैं ये अलमिया है इस उम्मत का, बल्कि कहिए हमारे यहाँ कि जब काम करने वाले अपने काम की स्पीड बढ़ाते हैं तो टांग खींचने वाले आगे आ जाते हैं, सोचते हैं कि ये जो काम का रंग है फीका पड़ जाए। मैं कहता हूँ अरे बेवकूफ़ इंसान, ये आफाकी रंग है, फीका नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ये आफाकी रंग है, ये आफाकी रंग है, फीका पड़ने वाला नहीं है। मेरे मुर्शिद बहरुल इरफान ने हमारे सीनों को मोहब्बत रसूल का ऐसा मदीना बनाया है। हजार तकलीफें हमारे कदमों में आती है, उन तकलीफों से गुजरने के बाद में यही कहते हैं कुछ भी हो काम करना है, काम करना है, काम हो के रहेगा। और काम कैसे नहीं होगा? ये छोटी छोटी मुखालिफत करने वाले जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, जिन्हें कुत्ते भी सूंघने वाले नहीं है, ये कह रहे हैं मुर्शिदे मुजद्दिदी अल्फसानी का काम रुक जाएगा, बहरुल इरफान का मिशन रुक जाएगा। हमारा मिशन मुजद्दिदी अल्फसानी का मिशन है। इतना बड़ा वक्त का ताजवर अकबर आके रास्ते में खड़ा हुआ, मगर मेरे मुर्शिद ने कहा तू मिट जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा, अल्लाह का नाम जिंदा रहेगा, मुस्तफा का मिशन जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामों से रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज देख लीजिए पूरे मुल्क में फिजा कैसी बनी हुई है। चारों तरफ से टारगेट सिर्फ इस्लाम है। मैं क्या कह रहा हूं समझ आ रही है आपको? मेरी बात पहुंच रही है आप तक? टारगेट कौन है? और मुसलमान। सबका टारगेट इस्लाम और मुसलमान। अब कुछ लोग कभी कभी परेशान होते हैं हालात को देखकर, तो वो कहते हैं हालात बहुत ख़राब हैं, अब क्या होगा? मगर वो मुझसे कहते हैं कभी हालात बहुत ख़राब हैं, अब क्या होगा? मैं उनसे यही कहता हूँ हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? तारीख उठाकर देखिए, हमारी तारीख ये है जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं आज के जमाने में कलमा पढ़ने वाली कौम गुलामी क्यों कर रही है? हमारी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से, हमारी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से, हमारी कौम में छुपे हुए इन मुखबिरी करने वाले मुखबिरों की वजह से आज हमारी कौम परेशानी के दौर से गुजर रही है। और आपको मालूम है कौम में छुपे हुए ये दलाल ये समझ रहे हैं कि जब परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा, हमें नहीं मारा जाएगा, क्योंकि वो समझते हैं कि हम उनके हैं। मैं कहता हूँ है कौम की दलाली करने वालों, याद रखो तुम्हारे ही लिए एक जमाने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और उनसे कहिए जो हमें आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें किराएदार समझते हैं, उनको कहिए सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज हालात मुल्क के कोने कोने पर ऐसे बना दिए गए, खौफ फैलाने का काम किया जा रहा है। कलमा पढ़ने वाले डर जाएं, सहम जाएं, जुल्म बर्दाश्त करते रहें, उनकी जबान से एक जुमला ना निकले। याद रखिए अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर फरमाया है मौत उसी वक्त पर आएगी। तो ये सीने में खौफ कैसा है, ये डरना कैसा है, ये परेशानी कैसी है। याद रखिएगा मेरे आका इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होगे जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल